Did you ever come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train, etc.? क्या तुम लोगों ने एक क्राउडेड प्लेस मतलब जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है वहां से तुमने पास आउट हुए हो? जैसे फेयर मतलब मेला, मेले में बहुत सारी बदबू आती है, आप लोग समझ जाते हो। अब जैसे आप ट्रेन है, ट्रेन में आप बैठे हो, कहीं से पास आउट हुए तो आपको बदबू आती है एकदम से, तो आप समझ जाते हो। बस होती है, उससे अगर आपको होता है तो आप समझ जाते हो, तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ हम समझ जाते हैं। ओके, नाउ स्टोरी है व्हाई सो। टुडे रजनी हैड टू go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. रजनी को कुछ काम आ गया था तो वो अपने बेटे का नाम था दीपक, जो कितने मंथ का था, 6 महीने का था, वो अपनी सिस्टर के यहाँ छोड़ के आ गई। और सिस्टर का नाम क्या था? सुशीला। सुशीला ऑल्सो हैव अ बेबी ऑफ द सेम एज। और सुशीला के पास भी बेबी थी, बेबी गर्ल थी, वो भी सेम एज की, 6 मंथ की थी। इट वाज फनी दैट बोथ द बेबी डिड पॉटी एट द सेम टाइम। और ये बहुत मतलब फनीएस्ट हो गया, बहुत मजाक हो गया कि दोनों ने एक टाइम पे ही पॉटी कर दी। She happily cleaned her daughter when she was cleaning her sister Sandeep. She covered her nose with her दुपट्टा। जब उसने अपनी बेटी की पॉटी साफ की तो बिल्कुल हैप्पीली खुशी खुशी करी, कुछ कवर मुंह पे कवर करके नहीं करी, बट वही उसने अपने उसके सिस्टर के संदीपक की करी, उसने अपने नोज को कवर किया दुपट्टे से। ओके, थिंक एंड डिस्कस। Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? ऐसा क्यों हुआ कि उसने जब उसके बेटे की तो कवर कर दिया अपने आप को, बाकी जब उसने अपनी डॉटर की करी पॉटी साफ तो नहीं किया। ऐसा हुआ कि जब वो अपनी डेली लाइफ में उसकी डॉटर की पॉटी साफ करती रहती थी तो इसलिए उसको इतना नहीं लगा, बट उसने रजनी के बेटे की फर्स्ट टाइम करी थी तो उसे बहुत बदबू आ रही थी। ओके, नाउ हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर a heap of garbage? Think of the children who spend a whole day picking things such as garbage. आप कहीं से क्रॉस हो रहे हो, आप कहीं से जा रहे हो गार्डन में और पास में कचरा बक्सा पड़ रहा हो, तो क्या आप लोग अपनी होल डे पिकिंग क्या आप वहां से चीजें ले सकते हो? नहीं। ओके, इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट? क्या सबके लिए स्मेल गुड और बैड होती है क्या? नहीं। देखो, हर किसी का अपना फीलिंग अलग अलग होती है। जैसे किसी को पेट्रोल की खुशबू पसंद आती है तो किसी को खुशबू नहीं पसंद आती है। सेम किसी को फ्लावर की अच्छी लगती है तो किसी को फ्लावर की अच्छी लगती है। तो ये सब अपने आप पे डिपेंड रहता है कि आप कैसा फील करते हो। ओके, नाउ पेज 6, लेट्स सी। राइट द नेम ऑफ द बर्ड व्हिच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ हिज हेड। ऐसे ही कोई बर्ड का नाम लिखो जैसे कि ह्यूमन बीइंग के हेड के नीचे 2 आईज रहती है। ओके, तो क्या नेम आएगा उसका? आउल। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, आपको आंसर लिखना है आउल। आउल की बर्ड ह्यूमन, आउल की जो रहती है बर्ड वो ह्यूमन जैसी रहती है, दोनों स्ट्रेट में आईज रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैज आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज सच एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड? अब ऐसी बर्ड की हमको आईज लिखनी है जो लेफ्ट एंड राइट साइड रहती है। देखो, आउल की आईज कैसे रहती है? ह्यूमन बीइंग जैसे रहती है, दोनों स्ट्रेट पे रहती है, बट जो अदर बर्ड्स रहती है उनकी लेफ्ट एंड राइट साइड रहती है। एक आंख यहाँ रहती है, एक आंख यहाँ रहती है, तो वो दोनों साइड से देख सकती है, लेफ्ट भी देख सकती है, राइट भी देख सकती है। बट अगर हम यही चीज ह्यूमन बीइंग को बोले कि आप देखो तो हम एक टाइम पे एक साइड देख सकते हैं, या फिर लेफ्ट या फिर राइट। तो ऐसी कौन कौन सी बर्ड्स होती है जिनका लेफ्ट और राइट साइड देख सकती है? हेड की एक इस साइड रहती है, एक इस साइड आईज रहती है। तो कौन कौन सी होती है? पिजन, क्रोव, ईगल। तो आप इनका नेम लिख दीजिएगा एंड मैं आपको कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स नोट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है most of the birds have their eyes on the either side of the head. Their eyes can focus on 2 different things at a time. बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं जिनकी अलग अलग साइड आती रहती है और वो डिफरेंट चीजें देख सकती हैं एक समय पे। ओके, when they look straight
सेम ऑब्जेक्ट, और हमारी जो आकृति वो एक ही ऑब्जेक्ट पे देख सकते हैं हम लोग, इधर उधर नहीं देख सकते। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds' eyes are fixed, cannot move, so birds have to turn their head to see around. वो अपनी आंखें इधर उधर घुमा सकती है क्योंकि उनकी एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, इसलिए वो अपना नेक भी इजीली राउंड कर सकती है। बट अगर जैसे लोगों की आईज होती है, हम आईज अगर स्ट्रेट तो हम इधर करेंगे, ओके, वो दोनों टाइम मूविंग कर सकती है ना। नीचे एक्टिविटी दे रखी हुई है, ये आप लोगों को नहीं करना है। पेज नंबर 6 पे जो नीचे एक्टिविटी दे रखी है वो आप क्रॉस कर दीजिए ना। पेज नंबर 7 पे एक क्वेश्चन है, नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। क्या आप बता सकते हो कि ग्राउंड पे मतलब नीचे रोटी पड़ी हो और ईगल कितनी दूर से देख सकती है? तो मैंने यहाँ लिखा है पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3, नाउ कैन यू गेस द आंसर। एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक वो इतना दूर देख सकती है कि रोटी पड़ी है इतनी दूर पे, ओके। नाउ डू एनिमल्स सी कलर्स? Animals cannot see as many colors as we can see. How thing in this picture we will see by some animals. Means बहुत से animals ऐसे होते हैं जो colors ज़्यादा देख नहीं पाते, जितने human being colors देख पाते हैं उतने animals colors नहीं देख पाते। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors, and those animals that are awake at night can see things only in black and white color. जो एनिमल्स, जो बर्ड्स या जो रहती है वो अगर दिन में जगती है तो बहुत थोड़े से कलर्स देख सकती है, बट जो एनिमल रात में जगते हैं वो सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक कलर देखते हैं, ओके ना। पेज नंबर 8, आप सब पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। इन क्लास 4 यू रीड दैट यू कैन नॉट इजीली सी बर्ड्स ईयर, देयर ईयर आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर। आप लोगों ने क्लास 4 पे पढ़ा होगा कि जो बर्ड्स के कान रहते हैं वो हम इजीली नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कान रहते हैं वो उनके पंखों से ढक जाते हैं, उनके कान छोटे रहते हैं। अब क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द 10 एनिमल हुज ईयर कैन बी सीन। ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखे हैं जिनके हमको ईयर्स दिखते हैं, ओके।
ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो भी हम लोगों को नहीं करनी है। उस एक्टिविटी में ऐसा दे रखा हुआ है, एक पर्सन है, वो आराम से अपने कान का से गिराता है एक टेबल पे, तो एक वाइब्रेशन आती है तो वो सुनता है बस। ओके, नाउ क्वेश्चन है साउंड सेंड मैसेज, और इसी में बेस एक स्टोरी दे रखी हुई है। हायर ऑन द ट्री एंड लंगूर वार्न्स अदर डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। जो लंगूर रहता है वो ट्री पे बैठा रहता है, ठीक है, और वो दूसरों एनिमल्स को बता देता है कि टाइगर आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। वो अपने खुद के एक वार्निंग के लिए सेफ हो जाता है और जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाता है। Birds also give alarm call to warn about the danger. Some birds even have different sound of different kind of danger. For example, there is different warning call if the enemy is coming from the sky or the enemy is on the ground. जो birds रहती है वो भी अपनी अलग-अलग आवाजों से दूसरी birds को बता देती है कि यहाँ पे हमारे लिए खतरा है। तो वो जो आसमान से आने वाली रहती है उसका भी बता देती है, और जो जानवर जो नीचे ग्राउंड पे रहती है उनका भी बर्ड जो रहती है वो अपना अलार्म क्लॉक बना देती है। फिश गिव्स अलार्म कॉल बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो फिश रहती है वो भी अपनी अलार्म कॉल कर देती है अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जानवर रहते हैं वो अपनी सेफ्टी खुद कर लेते हैं, दूसरे जानवरों से बचने के लिए अलग अलग से आवाज निकाल के, और दूसरे जो जानवर जो उनकी जाति होते रहते हैं वो उनको सेव कर लेते हैं। Some animals start behaving in a different way when an earthquake storm is about to come. People who live in the forest can observe some behavior of animals come to know of the danger. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं कि वो अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं जब कोई earthquake मतलब कोई बाढ़ आने वाली होती हो या फिर भी भूकंप आना रहता है, तो उन लोगों को पता चल जाता है, तो वो बहुत जोरों से चिल्लाते हैं और दहाड़ते हैं। और जो पीपल जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो लोग समझ जाते हैं इनके एनिमल की आवाज सुन के, जानवरों की आवाज सुन के। ओके, अब नीचे लिखा है इन दिसंबर 2004 few trips that live in the forest of the Andaman Island noticed that animal behaving in a different manner. 2004 दिसंबर में बहुत सारे जानवरों ने अलग अलग तरह की आवाज निकाली थी, जो कि वहाँ के जो ट्राइब्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों को समझ में आ गया था कि वो लोग क्यों आवाज कर रहे थे। सो दे मूव अवे टू द सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड सम आफ्टर द रीजन बाय द सुनामी बट देयर पीपल वर सेफ। बहुत सारे एनिमल सेव भी हो गए थे, बट जो ह्यूमन बीइंग थे वो सेव नहीं हो पाए थे, तो लोगों को समझ में नहीं आया था, पर जो एनिमल्स थे वो समझ में आ गया था कि यहाँ पे सुनामी या फ्लड या फिर अर्थक्वेक आने वाला है। डॉल्फिन आल्सो मेक अ डिफरेंट साउंड टू गिव अ मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन जो फिश है, डॉल्फिन बहुत बड़ी फिश है, वो भी अपने अलग अलग तरह की आवाज निकाल के और दूसरों को मैसेज देती है, अपनी दूसरी फिश को मैसेज देती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। ये भी साइंटिस्ट भी हमारा बिलीव करता है, विश्वास करता है कि हर एक जानवर की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन है कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल व्हिच एनिमल्स। क्या आप लोगों ने भी आपकी एनिमल्स की भाषा, जानवर की भाषा समझ सकते हो?
ये आप लोगों को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं है इसमें। पेज नंबर 11, स्लॉथ। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ एक एनिमल है जो किसके जैसा है? बियर के जैसा है। इट्स लुक लाइक अ बियर बट इट्स नॉट, मतलब ये बियर तो नहीं है बट दिखता किसके जैसा है? बियर के जैसा दिखता है, मीन्स भालू की तरह दिखता है। इट इज अ स्लॉथ। इट इज स्पेंड ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on the tree branch। ये ऐसा जानवर है जो 17 घंटे सोता है एक ट्री पे, एक पेड़ की ब्रांच पे लग के हुए। The sloth eat the leaves of the same tree on which it sleep। और जिस पे सोता है, जिस पे रहता है, उसकी वो पत्तियां खाता है। It hardly need anything else। When it has eaten enough leaves from that tree, it move to nearby tree। जब वो अपनी पत्तियां खा लेता है तो वो दूसरे पेड़ पे जाके बैठ जाता है। Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees। स्लॉथ की एज कितनी रहती है? 40 साल तक रहती है और ये 8 ट्री से जब जाता है एक टाइम पे। Once a week it comes down from the tree to release itself। और एक हफ्ते में एक बार वो नीचे उतरता है और अपने आप को रिलीफ देता है। रिलीफ मतलब वो वहाँ पे नीचे आके फिर टॉयलेट वगैरह करता है, मतलब वो नहीं करता था। ओके, यहाँ क्वेश्चन है, if you are to show a sloth daily routine in a 24 hours, this is what the sloth would look like। अगर आप इस स्लॉट पे जैसे हो जाओगे 12 घंटे, सॉरी 20 घंटे आप सोओगे और बाकी के जो रिमेनिंग आप काम करोगे, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। Who will you show the cloak for the house lizard in winter? जो विंटर के समय सबसे ज्यादा लिजार्ड सोती है, ठीक है। लिजार्ड को ठंड लगती है तो वो सो जाती है, बहुत घंटे विंटर के समय लिजार्ड सोती है। Given here in the sleeping time of some animal, right below each picture of how many hours a day that animal sleep। अब नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और हम लोगों को बताना है कि कितने घंटे वो सोते हैं पूरे दिन में। ओके, तो आप पेज नंबर 11 दिखा दीजिए, हम इस पे आंसर करते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने दे रखा हुआ है काऊ का, इसका दे रखा हुआ है काऊ का। काऊ कितने घंटे सोती है? गाय कितने घंटे सोती है? तो 4 घंटे सोती है पूरे दिन में, ठीक है। पेज नंबर 11 एंड काऊ 4 hours, okay, 4 hours। Then elephant, एक स्नैक का नाम है, कितने घंटे सोता है? 18 hours। जिराफ 2 hours, 2 घंटे जिराफ सोता है। और कैट 12 hours, 12 घंटे बिल्ली सोती है, ओके। When you see different animals, you have any questions about them, make a list of 10 such questions। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे, मैंने आपको स्टोरीज बताई आपको एनिमल्स में, तो क्या क्या करते हैं? देखो, वो डेंजर से बचते हैं, अपना एक अलार्म कॉल कर देते हैं, दूसरे एनिमल्स को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। वो कलर्स देख सकते हैं, नाइट में वो सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक कलर देखते हैं, अगर डे में लेते हैं तो भी वो कुछ कलर्स देखते हैं। ऐसे आपको कुछ 10 पॉइंट बनाने हैं और क्वेश्चन में से लिखना है, ठीक है। पेज नंबर है 12 पे, ओके। पेज नंबर 12 निकाल दीजिए, उसमें अब टाइगर। टाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए। सो आज के टाइम में जो टाइगर्स है वो बहुत ही कम बचे हैं। बीच में आया था, आप सबको पता होगा, सेफ टाइगर का स्लोगन आया, ओके। अब हम देखते हैं, टाइगर कैन सी 6 times better at the night than the most of us। जो टाइगर रहते हैं, है ना, वो लोग बहुत 6 गुना ज्यादा हम लोगों से इतना दूर नाइट का देख सकते हैं। 6 गुना ज्यादा मतलब बहुत दूर का वो नाइट में देख सकते हैं। The tiger whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibration in air। They help the tiger move in the dark and find its way। जो टाइगर की whiskers मतलब मूंछें, टाइगर की मूंछें रहती है वो बहुत ही सेंसिटिव रहती है और वो लोग इतना दूर
देख लेते हैं, जो भी शिकार रहता है वो उनको खाने के लिए दूर चले जाते हैं। ओके, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव एंड द साउंड ऑफ द एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। The ear of the tiger can move in different direction and they help to catch the sound from all over. जो टाइगर के जो कान रहते हैं वो बहुत ही तेज रहते हैं, उनको इजीली समझ में आ जाता है कि कौन उनके पास आ रहा है कौन नहीं। ओके, टाइगर make a different sound for different purpose, like when it's angry or to call out to a tigress. It can also roar a snarl. Its roar can hear up to 3 kilometers away. जब टाइगर को गुस्सा आता है तो हर टाइम को अलग अलग निकालते हैं आवाज। जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत जोर से दहाड़ते हैं, जो हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर तक हमको सुनाई देता है। Each tiger has its own area which can cover several kilometers. Tiger mark their area with their urine. हर एक टाइगर का अपनी एरिया रहती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो डॉग रहता है वो अपनी जगह कैसे फिक्स करता है, यूरिन और पॉटी करके, और उसके स्मेल सुन के वो अपनी जगह फिक्स करता है। ऐसे ही जो टाइगर रहते हैं वो भी अपनी एरिया फिक्स करते हैं, यूरिन करके वो अपनी एरिया उनकी हो जाती है, और वहां पे फिर दूसरे टाइगर्स नहीं आ सकते क्योंकि उन लोगों को उनकी स्मेल आ जाती है, इसलिए वो चले जाते हैं वहां से, क्योंकि वो किसी का शिकार नहीं करना चाहते हैं, वो अपना सेफ फ्लोट करना चाहते हैं। A tiger can at once come to know if there is another tiger in the area. अगर कोई दूसरा टाइगर उस एरिया में आ जाता है तो वो उसकी यूरिन की मतलब टॉयलेट उसकी स्मेल सुन लेता है। A tiger will avoid going into another tiger. इसलिए जो दूसरा टाइगर होता है वो अवॉइड करता है उस एरिया में जाने के लिए। ओके, so tiger is one of the most alert element and yet many tigers are in danger. जो टाइगर्स है वो बहुत ही अलर्ट एनिमल है, मतलब बहुत जल्दी से उनको सब समझ में आ जाता है, इतना दूर दूर का भी वो सुन लेते हैं। बट आज के टाइम में जो टाइगर्स है वो डेंजर जोन में आज के टाइम में जो टाइगर्स है वो खत्म होने लग रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है पेड़ काट के अपना घर बना रही है और कुछ सारी चीजें रहती है वहां से उनको शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए जो टाइगर्स है उन लोगों को ये हम लोगों ने नेशनल पार्क भी बनाया गया है। ओके, डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड पार्ट्स आर सोल्ड। बहुत से एनिमल्स मारे जा रहे हैं और उनके जो पार्ट्स है सोल्ड कर जा रहे हैं। जो बॉडी के पार्ट मतलब जो एनिमल्स रहते हैं उनसे हमको जो हेल्प मिलती है, जिनसे हमको मदद मिलती है, और जो भी हम चीजें बना सकते हैं तो हम बना लेते हैं और उनको मार देते हैं। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर ट्रस्ट, डायनासोर और स्पॉन, टाइगर क्रोकोडाइल स्नेक फॉर देयर स्किन। जो एलिफेंट है वो किसके लिए? उनकी ट्रंक मतलब उनकी स्किन के लिए उनको काटे जाते हैं। डायनासोर जो है वो उनके स्किन जो रहते हैं उनके लिए काटे जाते हैं। जो स्नेक्स और ये जो रहते हैं क्रोकोडाइल वो एक स्किन के लिए काटे जाते हैं। ओके, द नंबर ऑफ मस्ट डियर्स आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सैंड फॉर इट मस्ट। People who kill animal are called hunter and poacher. जो इंसान एनिमल को मारता है, जानवर को मारता है, तो उनका नाम क्या होता है? हंटर या पॉचर। The number of tigers and many other animals in the country is reducing. There is a danger that some disappear. To protect the animal, our government has made some forests as protected area. आज के टाइम में जितने भी जानवर है और टाइगर है सब मारे जा रहे हैं और उनके पार्ट सोल करे जा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने एक जगह बनाई है उन जानवरों को बचाने के लिए और कुछ फॉरेस्ट ऐसे रखे हैं जिन पे उनको सेव करने के लिए। सम ऑफ देम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट है कहाँ है? उत्तराखंड में नेशनल पार्क है।